या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, यूथादाल संस्कृत महाविद्यालय मंझौलिया, पश्चिम चंपारण, आज ऑनलाइन के क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को जो विगत कक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम पर विभिन्न शीर्षकों पर चर्चा की गई थी, उन चर्चाओं के अंतर्गत अभिज्ञान का अर्थ, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु, अभिज्ञान शाकुंतलम की वैशिष्ट्य, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटककार कालिदास का परिचय इत्यादि बहुत सारे शीर्षकों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः छात्रों को शाकुंतल की जो कथाएं हैं, जैसा कि महाभारत में शाकुंतल की कथा उपलब्ध है, पद्म पुराण में शाकुंतल की कथा उपलब्ध है, एवं कालिदास विरचित शाकुंतल नाटक में भी शाकुंतल की कथा प्रस्तुत है। इन तीनों कथाओं में कुछ से कुछ अंतर पाए जाते हैं और कुछ समानताएं पाई जाती है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है कि किसी वस्तु के, किसी विषय की गुणतापूर्व जानकारी ही वास्तविक जानकारी है। और गुणतापूर्ण जानकारी के लिए पुस्तकों का नित्य अध्ययन, पुस्तकों एवं लेखकों के आधार पर उसका मूल्यांकन परम आवश्यक है। और शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है कि विषय वस्तु को छात्रों में भर देना, छात्रों को उससे पूर्ण परिचित कराना, यह शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो आज जो मैंने छात्रों के लिए शीर्षक चुना, वो शीर्षक है महाभारत में शाकुंतल की कथा। दुष्यंत और शाकुंतल की कथा महाभारत में आदि पर्व में 67 से 74 अध्याय तक वर्णित है। अर्थात महाभारत के आदि पर्व में 67 से 74 तक इसे शाकुंतल की कथा उपलब्ध है, वर्णित है। जैसा कि एक बार चंद्रवंशी राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचता है। उन्होंने अपने सैनिकों को, रक्षकों को तपोवन के बाहरी हिस्सों में रुकने को आदेश करता है एवं
महर्षि के दर्शनार्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दुष्यंत उस प्रदेश का राजा है, उसे अपनी राज्य की सीमाओं की भली भांति जानकारियां हैं। उसी आधार पर वह दुष्यंत जब आखेट करने के लिए निकला है और कौन ऋषि के पास, कौन ऋषि के आश्रम में जब वह प्रवेश करता है तो अपने साथी एवं अनुचरों को तपोवन के बाहर ही रुकने का आदेश करता है और स्वयं अकेला ही तपोवन में आश्रम में प्रवेश करता है। जब दुष्यंत कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं उस समय ऋषि कर्ण फल फूल के लिए आश्रम से दूर चले गए हैं। उसी एकांत समय में दुष्यंत पहुंचता है और कर्ण की धर्मपुत्री शकुंतला आश्रम में उपस्थित है। राजा के पूछने पर अर्थात दुष्यंत के पूछने पर शकुंतला ने अपनी उत्पत्ति की सारी कथाएं सुना दी, जिससे दुष्यंत परिचित हो जाता है कि यह मुनि कन्या नहीं है बल्कि एक क्षत्रिय कन्या। और वह शकुंतला को क्षत्रिय कन्या समझकर अपने प्रेम को प्रकट करता है और शकुंतला से गांधर्व विवाह के लिए आग्रह करता है। जब दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह के लिए दबाव डालता है तो शकुंतला शर्तों के साथ स्वीकार करती है कि हे राजा, आप यह वचन दें कि जो मेरा पुत्र होगा वहीं राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, अर्थात मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा। इस प्रकार के शर्त रखने के पश्चात वो शकुंतला दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह के लिए तैयार होती है। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में प्रस्तुत है। जब यह शर्त रखती है कि मेरा ही पुत्र राजा हो, दुष्यंत तत्पर हो जाता है, स्वीकार कर लेता है और शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। कुछ दिनों पश्चात और राजा दुष्यंत शकुंतला को यह विश्वास दिलाता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे सैनिक आएंगे और तुम्हें स्वयं मेरी राजधानी में ले जाएंगे। यह कहकर वह आश्रम से विदा लेता है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह शकुंतला के सूद को भूल जाता है।
राजा के जाने के पश्चात कौर्ण ऋषि भी आश्रम पर आते हैं और ऋषि कौर्ण को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध हो जाती है और कौर्ण अपना खेद व्यक्त करते हैं। कुछ समय बाद कौर्ण भी संतुष्ट होते हैं और वो शकुंतला को दुष्यंत के राजमहल में भेजने के प्रयास करते हैं। वो कौर्ण ऋषि शकुंतला के शर्म एवं लज्जा को देखते हुए अपना आशीर्वाद देते हैं कि हे शकुंतले, तुझसे उत्पन्न पुत्र बहुत ही तेजस्वी और बलशाली होगा। इस प्रकार कौर्ण ऋषि शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। कौर्ण ऋषि का जो कथन है कि तुम्हारा पुत्र बलशाली होगा, पराक्रमी होगा एवं एक दिन इस साम्राज्य का सम्राट भी बनेगा। कुछ ही दिनों पश्चात शकुंतला एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम भरत रखा गया। उसी भरत के नाम पर आज भी हमारे देश का नाम भारत रखा गया। वो बालक इतना कुशाग्र और चंचल था कि जंगल में शेरों और बाघों को पकड़कर उनसे खेलता था, उनसे अपना क्रीड़ा करता था। जिसे देखकर ऋषि कौर्ण अन्य ऋषि पूर्ण विश्वस्त होते हैं कि सत्य ही यह बालक पराक्रमी है, योग्य होनहार है। तत्पश्चात कौर्ण ऋषि शकुंतला को अपने आश्रम में रखना उचित नहीं समझते हैं एवं उसे दुष्यंत के राजमहल में भेजने के प्रयास करते हैं। और शकुंतला राजा के सामने आई तो राजा ने अस्मरण रहते हुए भी अस्वीकार कर दिया कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, यह जो पुत्र है वह मेरा पुत्र नहीं है। इस घटना से शकुंतला का हृदय अत्यंत भयातुर हो उठता है। वो अपने वो बार बार राजा दुष्यंत को समझाने की कोशिश करती है, परंतु यह राजा को सुनने को तैयार नहीं है। उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे राजन, यह तेरा पुत्र है
तुम इसे स्वीकार करो। इस श्रवण के, इस आकाशवाणी सुनने के पश्चात वो दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार कर लेता है और इस बालक का नाम सर्वदमन रखा गया है। अर्थात सिंह आदि को जो परास्त कर देता था, दमन कर लेता था, सिंह आदि से जो खेलता था, इसी कारण इस बालक का नाम सर्वदमन रखा गया। और बाद में उसका नाम भरत भी रखा गया। और शकुंतला दुष्यंत के राजमहल में निवास करने लगती है। यह जो कथा है वह महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत है। अर्थात महाभारत में जो आदि पर्व की कथा है, यह मैंने आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। और दूसरी जो कथा है शकुंतला वह है पद्म पुराण में शकुंतला की कथा। जिसमें एक पुरुवंशी राजा दुष्यंत शिकार में एक मृग का पीछा करते हुए महर्षि कौर ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है। राजा के तीखे बाणों के भय से वह मृग भाग रहा है और राजा उसका पीछा कर रहे हैं। वन के ऋषिगण मृग को न मारने के लिए राजा से अनुनय करते हैं और राजा मुनियों के बात को मान जाता है। वहीं पर शकुंतला वृक्षों को सींच रही है और उसका संपर्क शकुंतला से होता है। शकुंतला पुनः अपना प्रतिज्ञा बताती है कि मेरा पुत्र यदि राजा हो तो मैं आपसे गंधर्व विवाह कर सकती हूँ। इसे सत्य के उपरांत दोनों का गंधर्व विवाह होता है और कुछ दिनों के पश्चात राजा दुष्यंत पुनः अपनी राजधानी में लौट जाता है और वह दुष्यंत शकुंतला को एक अपनी अंगूठी, जो अभिज्ञान कहा जा सकता है, अभिज्ञान की मूर्ति कहा जाता है, ज्ञान का एक प्रमाण कहा जाता है, वहीं अंगूठी निकालकर दुष्यंत शकुंतला को देता है। इसीलिए इसे नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया कि वह जो निशानी दे रहा है, अंगूठी दे रहा है, और उसी अंगूठी के द्वारा पुनः शकुंतला को दुष्यंत स्वीकार करता है। क्योंकि जो शची तीर्थ में जाती है, स्नान करने के लिए जाती है, तो शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी गिर जाती है। जिसकी वजह से दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानता है या
लोक लज्जा के भय से भी वह दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह की सारी कथा कर्ण को अपने तपोबल के द्वारा विदित होती है और वे गांधर्व विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृति प्रदान के पश्चात दोनों गांधर्व विवाह करते हैं और कुछ समय अंतराल के पश्चात शकुंतला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है जो अतीव ही बलशाली, तेजस्वी और सुंदर पुत्र है। कौन ऋषि को विदित है कि शकुंतला गर्भवती है, इसलिए वो दुष्यंत के दरबार में उसके सखियों और ऋषियों के द्वारा भिजवाने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ दुष्यंत उन्हें स्वीकार करने से हिचकिचाता है। वो बारंबार कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, नहीं जानता हूँ, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। उसी समय धीवर को औंठी मिली। धीवर अर्थात मलाह जो नदी में मछलियों को मारने का कार्य करता था, उसके जाल में जो मछली प्राप्त हुई उसके पीठ से और राजा की औंठी प्राप्त हुई और उसी औंठी के द्वारा शकुंतल का दुष्यंत ने स्वीकार किया, इसलिए इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। अर्थात यह है पद्म पुराण में शकुंतल की कथा। पूर्व में जो हम लोगों ने चर्चा किया वो था महाभारत में शकुंतला की कथा। तो हम शकुंतल के अध्ययन से यह निश्चित कर पाते हैं कि इन तीनों गाथाओं में महाभारत के शकुंतल कथा, पद्मपुराण की शकुंतल कथा एवं कालिदास की शकुंतल कथाओं में थोड़ी सी विषमताएं उपलब्ध है, जिन्हें हम अध्ययनों के द्वारा, तर्क के द्वारा स्पष्ट कर पाते हैं। उसी समय इंद्र का सारथी मातली दुष्यंत को देवासुर संग्राम के लिए आमंत्रित करता है, मदद की याचना करता है और देवासुर संग्राम के लिए तैयार होते हैं। अर्थात यहाँ भी औंठी के द्वारा ही शकुंतल की पहचान होती है और वो अपने पुत्र सर्वोन को देखता है। महर्षि ने राजा से यह कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है, तुम इसे स्वीकार करो। और उसी समय
शकुंतला राजा के समक्ष उपस्थित होती है। दुष्यंत उसे क्षमा याचना करता है और शकुंतला को पत्नी रूप में स्वीकार करके महर्षि का आशीर्वाद लेकर पत्नी और पुत्र के साथ अपनी राजधानी को प्रस्थान करता है। यह है पद्म पुराण की कथा। और जो शाकुंतल की कथा है इसी से मिलती जुलती है। अतः इस नाटक का जो नामकरण किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान का अर्थ यहाँ पहचान है। उस पहचान के द्वारा शकुंतला दुष्यंत को स्वीकारती है और दुष्यंत भी उस अंगूठी के द्वारा शकुंतला को पूरा पहचानता है, स्वीकारता है। इसीलिए इसे नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है, क्योंकि अभिज्ञान यहाँ होता है वो अंगूठी के माध्यम से। अंगूठी राजा दुष्यंत की है, उसी से शकुंतला की पहचान होती है कि तुम्हारी भार्या है, तुम्हारी प्रेयसी है और तुमने अंगूठी दी, इसलिए इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पूर्णतः सत्य एवं गौरवपूर्ण क्योंकि शाकुंतल नाटक में कालिदास ने जो अपनी कलम की चमत्कार को प्रस्तुत करने का जो सफल प्रयास किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत नाटकों में यह अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्तम नाटक है, जिसका आज भी समाज में प्रचलन प्रसारण और अवधारणाएं हो रही हैं। आज भी लोग इसे शाकुंतल नाटक को विशेष महत्व देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।